हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन जो रिलेशन से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो क्या क्या उसमें क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर T1, T2 such that T1 is congruent to T2, triangle 1 is congruent to triangle T2, then show that relation R is an equivalence relation। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये रिलेशन किस पे दिया गया है? प्लेन में ट्राइंगल्स लिए गए हैं और वो ट्राइंगल्स कौन से लिए गए हैं? जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कब होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें तीन बातें प्रूव करनी होंगी। एक बात ये कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हम लोग को यहाँ पर कोई रिलेशन एक्स आर वाई है और वो क्या हो जाए, एक्स का रिलेशन अगर वाई से है तो हम लोग को ये बताना होगा कि एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी रिलेशन एक्स का रिलेशन वाई से है तो एक्स खुद से रिलेटेड है, तो वहां पर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी सेट है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेशन रखते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। दूसरी बात हमें बतानी होगी सिमेट्रिक। ये बताना है हम लोग को रिफ्लेक्सिव बताया, इसके बाद सिमेट्रिक बताएंगे। सिमेट्रिक कब होगा? इफ x is related to y implies that y is also related to x। तो हम लोग को बताना होगा कि अगर वहां पर रिलेशन में x y से रिलेशन में है तो हम लोग को बताना पड़ेगा y is also related to x। तीसरा हम लोग को बताना होगा ट्रांजिटिव के केस में क्या बताना होगा हम लोग को? तीसरा ये बताना होगा इफ x is related to y and y is related to x, then it implies that x is related to y and y is related to z, then x is also related to z। जब x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो हमें बताना होगा कि x का जो रिलेशन है वो z से है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और इसमें हमें क्या करना है कि ये जो प्लेन है इस प्लेन में ये ट्राइंगल्स दिए गए हैं और वो ट्राइंगल्स कौन से लिए जाने हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिए जाने हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो सपोज करो कि प्लेन में हम लोगों ने ये ट्राइंगल लिए, कलेक्ट किए ट्राइंगल, ये हम लोगों ने ट्राइंगल लिए, तो इसको बोला हमने T1, इसको बोला T2, इसको बोला T3 और इसको बोला T4। ऐसे हम इनफाइनाइट ट्राइंगल्स ले सकते हैं प्लेन में जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल हैं। तो रिलेशन क्या है कि T1, T2 इस तरीके से हैं कि वो T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बताना होगा कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद से रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, अब T1 का रिलेशन यहाँ पर क्या है? T1 इज रिलेटेड टू T2। कोई ट्राइंगल है वो T2 से रिलेशन रखता है, मतलब T1 ट्राइंगल जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है।
अब हम लोग को चेक करना होगा क्या कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। हम लोग को चेक करना होगा क्या T1 इज रिलेटेड टू T1, क्या T1 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, कोई भी ट्राइंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम लोग को बताना होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग को देखना होगा जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, तो क्या इसके भी इक्वल है। यस, पहला वाला ट्राइंगल अगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा श्योर है कि उसके पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, T2 इज आल्सो रिलेटेड टू T1, मतलब T1 जो है वो ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर T2 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो ये सिमेट्रिक है। तीसरा हम लोग को बताना होगा ट्रांजिटिव बताना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखिए T1 कॉन्ग्रुएंट T2 के है एंड T2 जो ट्राइंगल है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पहले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं और दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड तीसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं, तो श्योर है कि पहले और तीसरे की भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ पर पहला ये ट्राइंगल है, दूसरा ये इसके करस्पॉन्डेंस है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा जो है ये इसके करस्पॉन्डेंस है। तो अगर हम इसको बीच से हटा दें तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फर्स्ट ट्राइंगल थर्ड के। फर्स्ट सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्राइंगल, तो सो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है कि कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। सिमेट्रिक भी है कि पहला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव भी है कि पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला भी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।